हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का द ब्रेन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हमने ना जीएस नीति बुक है जो अंकित भट्ट सर और नवीन सर की, अब बहुत ही अच्छी बुक है भाई। अगर आपने कंप्लीट बुक पढ़ ली ना, आपके जी के जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो आज से हमने ना बुक पढ़ाने के लिए आप सभी के लिए स्टार्ट की हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे इसमें स्टैटिक जी के। तो स्टैटिक जी के में कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद है वादक एवं वाद्य यंत्र। उसके बाद है कला से जुड़े व्यक्तित्व। तो आप सभी को ना इस बुक को मैं ट्रिक से समझाऊंगा, जिससे आपको एक बार दिमाग में फिट हो जाएगी, दोबारा ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक क्या दोबारा किसी भी जी के जी एस कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया। और बाद में इस क्लास की पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पर, आप सभी वहाँ पर जुड़ जाना। तो उसके बाद है प्रमुख उत्सव त्यौहार व मेले। भारतीय परिधान चित्रकला और जनजाति। प्रमुख मठ मंदिर और स्मारक। तो आपको ना मठ मंदिर अभ्यारण्य, तो ये तो बहुत ही बेस्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य। उसके बाद संगठन। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस। आप सभी को ना 60 से 70 ही महत्वपूर्ण दिवस करवाए जाएंगे। उनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे भाई, उस अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद भारत और विश्व में प्रथम। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखन। उसके बाद खेल खिलाड़ी, भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं और विविध। तो भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं ये तो भाई आपको ना इतना इतना अच्छे से करवाई जाएगी, क्योंकि हम यूपीएससी का पेपर देते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी प्रमुख योजनाएं पूछी जाती है, जो कि हमने ना ट्रिक से याद की हुई है, जो आप सभी के लिए वही ट्रिक अपनाई जाएगी। अगर आपने वो ट्रिक को अच्छे से लिख लिया या समझ लिया तो प्रमुख योजनाएं तो हो जाएंगी भाई। कितने टॉपिक बनते हैं स्ट्रैटेजी के 16 टॉपिक बनते हैं। तो उसके बाद इस बुक में और क्या है, उसके बाद है राजव्यवस्था। उसके बाद इतिहास। उसके बाद भूगोल। उसके बाद अर्थव्यवस्था। तो उसके बाद है साइंस। साइंस में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये रेलवे का लिए बहुत ही रामबाण क्लास होगी भाई ये साइंस की, क्योंकि रेलवे में 30+ साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने क्लास भी कर ली ना, आपके 26 से 27 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे कवर। आप सभी को पता है एग्जाम में भाई 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हर किसी को भी नहीं आते, जो उसमें हम हो चाहे कोई भी कौन से भी सर हो भाई, उसको 2 या 3 क्वेश्चन से उससे भी गलत होते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है। राधा और कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित कौन सा है, तो ये मणिपुरी है। तो इस पीडीएफ के एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है कि जितने भी ऑप्शन दिए ना, तो उन ऑप्शनों के बारे में भी बताया गया। तो उसके बाद है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय कहाँ का, तो शास्त्रीय नृत्य असम का है। उसके बाद कथक। कथक कहाँ है, कथक उत्तर प्रदेश का। और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का है। किसका है, केरल राज्य का। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। गुरु विपिन सिंह ने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादन थे। तो किसके बारे में पूछ रहा है, गुरु विपिन सिंह। तो गुरु विपिन सिंह किसके जनक थे, तो ये मणिपुरी नृत्य के जनक थे। किसके थे, मणिपुरी के। तो देखते हैं गुरु विपिन दास को कौन कौन से सम्मान मिले हुए हैं। तो सबसे पहले कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। उसके बाद अनामिका कला संगम पुरस्कार, ये कोलकाता सरकार के द्वारा। और शिरोमणि पुरस्कार ये एशियन पेंट्स कलकत्ता के द्वारा। ये क्वेश्चन ना एसएससी में पूछा गया था अब की बार। शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स कलकत्ता के द्वारा दिया गया। खालिस्तान 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ। तो असम के वैष्णव मठों में कौन सा विकसित हुआ था, तो ये शास्त्रीय होता। कब हुआ था, ये 500 साल पुराना है। उस इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकरदेव ने की थी। तो कई बार पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ था, और ये संत शंकरदेव जी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद अकिन्याट शास्त्रीय का एक प्रकार है। तो ये पूछा था अकिन्याट शास्त्रीय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित किया गया। इसमें को ब्रज बोली भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया था, ब्रज बोली भाषा में लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, भारतीय नृत्य और नृत्य का सही युग्म बताइए। तो इसमें ना सही युग्म बताना है।
तो पद्मा सुब्रमण्या का संबंध किससे है? तो इसका संबंध भरतनाट्यम से है। और झेलम पराजपे का संबंध किससे है? तो झेलम पराजपे का संबंध ओडिसी से है, कुचिपुड़ी से नहीं है, ओडिसी से है। उसके बाद के उमाराव का संबंध, तो इसका संबंध कुचिपुड़ी से है। और मल्लिका साराभाई, तो मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। तो मल्लिका साराभाई तो बहुत बार पूछी जाती है कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, थुआल नृत्य की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई थी? तो थुआल की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो एक केरल में हुई थी। ओटम त्योहार केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला का रूप है। तो कौन सा है? एक ओटम थुआल केरल का है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला कौन कौन सी है? तो एक तो नृत्य कथकली, कुटियाप्पम, थेयम, नागियार कुत्थू, चक्यार कुत्थू और पडियानी, ये भी केरल राज्य की हैं। ये भी आप नोट कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजली नृत्य की विद्यालय की स्थापना की थी? तो इस विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गुरु विपिन सिंह ने। गुरु अंबुबी मणिपुर राज्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता है। कौन है? गुरु अंबुबी। कब? 1956। और राजकुमार सिंह जी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के प्रमुख प्रतिपादन ने इनको वर्ष, कौन से वर्ष इनको वो मिला था? 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना गया? तो ये मोस्ट है कि मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना गया था? तो इसे चोलम के रूप में जाना गया था। किसके रूप में? चोलम के रूप में। चोलम मणिपुर राज्य के तांडव का रूप प्रतिपादन करता है। माई नृत्य मणिपुरी त्यौहार लाइहरोमा उत्सव के दौरान किया जाता है। तो कब किया जाता है माई नृत्य? लाइहरोमा उत्सव के दौरान किया जाता है। लाइहरोमा यह एक त्यौहार मैतेई समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मैतेई समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी किससे संबंधित है? तो ठुमरी का संबंध कथक से है, कथकली से नहीं है। ठुमरी का संबंध किससे है? कथक से है। ठुमरी या शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। कौन सी है ठुमरी? शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने कौन कौन से है? तो ठुमरी से एक तो बनारस, उसके बाद लखनऊ और पटियाला। ये बहुत बार पूछा था कि ठुमरी से संबंधित घराने कौन कौन से हैं? बनारस घराना, लखनऊ घराना और पटियाला घराना है। शोभा गुट्टरू इनका मूल नाम भानुमती शिरोडर है। इन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। तो ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? भानुमती शिरोडर को। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 कब मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 और पद्म भूषण वर्ष 2002 में प्राप्त हुआ था। तो पद्म भूषण तो 2002 में प्राप्त हुआ था। कब? 2002 में प्राप्त हुआ था। ठुमरी से जुड़े व्यक्ति बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे, गोहर जान आदि ठुमरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झारखंड की कौन सी संथाल जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसके द्वारा जीका दसाई किया जाता है। कौन सा? जीका दसाई किया जाता है। जीका दसाई या संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का रूप है। किसका रूप है? एक पूजा नृत्य का रूप है। पाइका और गोलरी स्थालों में प्रचलित मार्शल डांस के एक लोकप्रिय है। इस नृत्य के नर्तक कौन है? धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं धनुष बाण लेकर। संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी, आसडिया, डारा और सकरात आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखाई किसका है? तो दलखाई ओडिशा राज्य का। तो दलखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर जिले से हुई थी। कौन से? उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई थी। इस नृत्य को फागनी पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि के तौर पर किया जाता है। कब किया जाता है? तो फागनी पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि तौर पर किया जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि उड़ीसा में नुआखाई पर कौन सा उत्सव बनाया जाता है या त्यौहार बनाया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। किससे? नागालैंड राज्य से संबंधित है।
नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। कौन से करती है? चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। चांगसांग नृत्य नक्यूलम उत्सव के एक भाग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। तो ये मोस्ट है कि नागालैंड को लोकप्रिय त्योहारों के रूप में या त्योहारों की भूमि के रूप में कहा जाता है। उसके बाद है कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की मिलों के द्वारा किया जाता है? तो कुंभी किसके द्वारा किया जाता है? तो कुंभी तमिलनाडु राज्यों की मिलों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तमिलनाडु राज्य की मिलों के द्वारा किया जाता है। कुंभी लोक नृत्य केरल और तमिलनाडु राज्यों में संबंधित है। कुंभी नृत्य श्रीलंका के तमिल के द्वारा भी किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि श्रीलंका के तमिलों के द्वारा कुंभी नृत्य किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों ताली से बजाकर किया जाता है। बिना संगीत ताली से किया जाता है। ये ताली ताली की धुन पर। अलार्यप्पू नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो अलार्यप्पू कहाँ का है? तो ये भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अलिरप्पू, जाति स्वरूप, शब्दम, वर्णम, पदम और तलियाना होते हैं। उसके बाद भरतनाट्यम केवल महिला के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केवल महिला के द्वारा किया जाता है। और ओडिसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण हेतु महारानियों के द्वारा किया जाता है। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अव्यक्त करता है। किसको करता है? जल तत्व को अव्यक्त करता है। कौन सा? ओडिसी नृत्य। चंबल चौवाग भारत के किस राज्य का लोकप्रिय है? तो चंबल चौवाग कहाँ का है? चंबल चौवाग ये मणिपुरी का या मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का। चंबल चौवाग मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य। किसका? मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी कोणक क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। तो फुगड़ी किससे संबंधित है? महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। गबीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का गबीरा? गबीरा है पश्चिम बंगाल का। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी कहाँ का है? तो नाटी हिमाचल प्रदेश का। किसका? हिमाचल प्रदेश का है। नाटी लोक नृत्य या हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो नाटी में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में। नाट्य नृत्य में ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य कौन से हैं? कोलट्टम, बुट्टा और बोमालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है। जैसे कि आधुनिक नृत्य का जनक या तो जनक से बन गया शंकर, तो किसे माना जाता है? उदय। किसी चीज़ का मतलब जनक या उदय करना, तो उदय शंकर को माना जाता है। उदय शंकर को कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं? संगीत नाटक अकादमी 1960 में, पद्म विभूषण पद्म विभूषण 1971 में मिला था। उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई है। किसके भाई है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। किससे है? सितार से है। यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं भाई। उदय शंकर का संबंध किससे है? रविशंकर के भाई हैं। और रविशंकर कौन थे? सितार वादक थे। रउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो रउत नाच कहाँ का? रउत नाच छत्तीसगढ़ का। किसका है? छत्तीसगढ़ का है। रउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दिवाली के बाद देव अठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोग राउत, यदु, ठठेवार आदि के नामों से जाने जाते हैं। जोनप्पा लेक से खालिस्तान का एक शुभांकित रूप है। तो जोनप्पा लेक से किसका है? तो ये भूटान का है। किसका? भूटान का। भूटान के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? जुगुंदरा नृत्य, ड्रोमसे, नगाचम, बतुथाम आदि नृत्य हैं। केडियम श्रीलंका का प्रमुख त्योहार है। किसका है? केडियम श्रीलंका का। और रुतान नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से है। किससे? अफगानिस्तान से है। दालो भारत के किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो दालो कहाँ का है? तो दालो गोवा राज्य का प्रमुख नृत्य है। किसका है? गोवा राज्य का प्रमुख नृत्य। और गोडी और गैवित समुदायों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा?
गोडी और गावित समुदायों के द्वारा किया जाता है। सोनम मानसिंह की एक प्रमुख नृत्य है, तो सोनम मानसिंह भरतनाट्यम से है, तो सभी को याद ही होगा सोनम मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से है। कथक से संबंधित व्यक्ति कौन से है, तो कथक से कौन कौन से हैं, तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमली आस्थाना आदि का संबंध कथक से है। और मणिपुरी से कौन कौन से है, जावेरी बहने, गुरु अमली, चारू माथुर और भीमावती आदि का संबंध मणिपुरी से है। और क्षत्रिय से संबंधित कौन कौन से है, कोनैक शंकरदेव है, और जिन्होंने इस नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। कब की थी, 15वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के रूप में पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया, तो 2023 में पद्म श्री किसे मिला है, रानी मचिया को मिला। किसे, रानी मचिया को मिला है। रानी मचिलिया को उमावत की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मचिलिया कोडांगू जिले की एक उमावत लोक नृत्य क्या है, किसकी है, कोडांगू जिले की। रानी मचिया का ने कावेरी लता वृद्धा की स्थापना की थी, तो किसकी की थी, कावेरी कला वृद्धा की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा वैद्यनाथ को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली के रूप में अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किसके रूप में प्रदान किया गया, ये भरतनाट्यम के रूप में प्रदान किया गया। रमा वैद्यनाथ दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार है, तो रमा वैद्यनाथ का संबंध दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम से है। और श्री गणेश, ये गणेश नटालिया के निर्देशक में से एक है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक है। कौन से, गणेश नटालिया है। महाराष्ट्र की महिला के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो महाराष्ट्र की महिला के द्वारा कौन सा किया जाता है, तो लावणी नृत्य किया जाता है। लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिला के द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय संगीत की एक शैली है तथा पारंपरिक गीत नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेष ढोलकी दोनों पर किया जाता है। भाखड़ा पंजाब राज्य से संबंधित है, जो वैश्वी भाखड़ा पंजाब से संबंधित, और बैसाखी आएगा, तो वे बैसाखी दूसरी से आएगा ना, यहाँ पे बैसाखी के पर्व पर किया जाता है। गरबा नृत्य किस राज्य का एक नृत्य है, तो गरबा कहाँ का, तो गरबा गुजरात का है। गरबा नृत्य में डंडियों का प्रयोग किया जाता है, किसका, डंडियों का प्रयोग किया जाता है। और ये नवरात्रि, बसंत पंचमी, डोल, होली आदि अन्य उत्सव पर किया जाता है। केरल के लोक नृत्य कौन से है, थियट्टू नृत्य, थम्पी और कुंभी डांस है। और हरियाणा के कौन कौन से हैं, तो हरियाणा वालों को पता ही होगा, सबसे पहले फाग है, सांग, दमाल, डफ, गुग्गा डांस आदि है। और पंजाब के भांगड़ा, झूमर, गिद्धा और तीजन नृत्य है। गिद्धा भांगड़ा का रानी संस्करण है, किसका, रानी संस्करण है। सोनम मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, तो सोनम मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है, तो ये तो पहले ही बताया था भाई, तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। सोनम मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी से है। सोनम मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की शैली से संबंधित है। इन्होंने सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण कब, 1992 में दिया गया। और सोनम मानसिंह ने वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कई बार पूछा था सोनम मानसिंह को पद्म भूषण कब मिला था, 1992 में मिला था। बिरजू महाराज खालिस्तान के एक जाने माने नृत्यक है, तो बिरजू महाराज किसके हैं, तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। किससे है, कथक से। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा था, और इन्होंने 1986 में भारत के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण कब मिला, 1986 में मिला था। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध ओडिसी नृत्य से है, तो इनमें से ओडिसी का संबंध किससे है, सुजाता मोहपात्रा से है। किसे, सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। इनका जन्म बालासोर ओडिशा में हुआ था, और इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था, 2017 में। रुक्मणी देवी तमिलनाडु राज्य से संबंधित थी, और इन्हें वर्ष 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो रुक्मणी देवी को कब किया गया था, 1956 में। और शोभना नारायण का एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। देविका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो देविका रेड्डी का संबंध किससे है, तो देविका रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है। किससे है, कुचिपुड़ी से संबंधित है। देविका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। और दीपिका रेड्डी गीतांजलि नामक एक डांस की संस्था चलाती है। किसकी, गीतांजलि डांस की संस्था चलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है, तो असम से कौन सी संबंधित है इनमें से, तो
असम से संबंधित कौन सी है? तो असम का संबंध बिहू से है। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और स्त्रियां साथ साथ नृत्य करते हैं। तो बिहू में पुरुष और स्त्रियां दोनों नृत्य करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। कालाबेलिया राजस्थान राज्य से है और भांगड़ा का संबंध पंजाब से है और कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नोट वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानव की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया गया। तो कालबेलिया कब किया गया था? यूनेस्को ने 2010 में। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कालबेलिया को यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया। गोपिका वर्मा खालिस्तान की एक शास्त्रीय नृत्य है। तो गोपिका वर्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से। किससे? मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल में हुई थी। किस में हुई थी? मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई थी। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री के रूप में मोहिनी शब्द से लिया गया, या मोहिनी शब्द संबंधित है। किसका? मोहिनी, भगवान विष्णु के स्त्री रूप। मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। तो मोहिनी का तो संबंध होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का नृत्य से संबंधित होता है, जिसे मोहिनीअट्टम कहा जाता है। मोहिनीअट्टम वायु तत्व को व्यक्त करता है। तो मोहिनीअट्टम वायु तत्व को व्यक्त करता है। गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनीअट्टम में स्नातक की उत्पत्ति प्राप्त है। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है या किस राज्य का? कथक उत्तर भारत का है। कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें कितने हैं? 8। कितनी संख्या इसमें? 8 है। तो कौन कौन? बिरजू महाराज, दमती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य है। कथक पारसी वेशभूषा से प्रभावित है। किससे? पारसी वेशभूषा से प्रभावित है। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छऊ का संबंध पूर्वी भारत से है। किससे? पूर्वी भारत से है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो किसका? छऊ पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य के देशक शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई थी। इस नृत्य को छौ नाच नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? छौ नाच के नाम से भी जाना जाता है। पंडित गुरु श्याम चरण पति, श्री सदर आचार्य व श्री मकर ध्वज द्रोगादि इसके प्रमुख कलाकार हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को के द्वारा मानव की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में छऊ नृत्य को सम्मिलित किया गया। तो छऊ को कब किया गया था? 2010 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया गया। श्री जतिन गोस्वामी को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त है। तो जतिन गोस्वामी को शास्त्रीय नृत्य के लिए योगदान के लिए सम्मान प्राप्त है। जतिन गोस्वामी को पद्म श्री कब मिला था? 2008 में। और शास्त्रीय कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को 2017 में और 18 के कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया। कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया। शास्त्रीय और खालिस्तान में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। तो कब दी गई थी? 2000 में। कब? 2000 में। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। कथक नृत्य का संबंध मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य से है। मोहिनीअट्टम नृत्य कला महिला के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनीअट्टम केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में झूमर प्रदर्शित करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो झूमर की कहाँ से हुई थी? तो झूमर की राजस्थान में हुई थी। तो झूमर का हिंदी में शब्द कौन सा है? झूमना होता है। ओडिशा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो ओडिशा में कौन कौन से है? छऊ नृत्य, पाइका, चेत्तीगोड़ा, चांगू नृत्य और डंडा जात्रा आदि हैं। गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, बवी, पदार और टिप्पणी कौन कौन से? डांडिया, बवी, पदार और टिप्पणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य? तो भंगड़ा नहीं है। तो भंगड़ा पंजाब राज्य की एक नृत्य शैली है। शास्त्रीय नृत्य एक नृत्य शैली है। सामान्य रूप से वैशाखी के में किया जाता है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी और शास्त्रीय भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो 8 कौन कौन से है भाई? इनको दोबारा से याद कर लो। ये तो बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 कौन कौन से? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम,
कथकली, ओडिसी और शास्त्रीय भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य। तंगरमेल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो तरंगमेल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध गोवा से और ये दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य में प्रदुष्ट नृत्य के डंडे और रंगीन तरच लहराते हैं। एक तो डंडे होते हैं और वो एक न होते हैं जो डंडे पर लगी होती है और रंगीन रंगीन सी वो लहराते हैं। दनमर कुमनी तथा लैंप डांस आदि गोवा राज्य के अन्य लोक नृत्य है। तमिलनाडु राज्य के लोक नृत्य कौन से है? तो ऐटम, करगट्टम, कोलगट्टम, पिकाक आदि डांस है। मध्य प्रदेश के राई नृत्य, जारवा नृत्य, लैंगन नृत्य और रीना नृत्य कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो उड़ीसा कौन सा है? तो रंगबत्ती है। कौन सा? रंगबत्ती। रंगबत्ती नृत्य झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश में अधिकांश हिस्से में किया जाता है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है? और झारखंड, बिहार और बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रंगबत्ती नृत्य किया जाता है। बागनाच, किसाबंदी, गोटीपुआ और झूमर आदि उड़ीसा राज्य के प्रमुख नृत्य हैं। संगराई भारत के किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो संगराई किसका है? तो संगराई का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। मोगा आदिवासी समुदाय के द्वारा रंगसाई उत्सव के लिए अवसर पर रंगसाई नृत्य किया जाता है और 3 दिवसीय उत्सव प्रमुख समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कलतरपु लेकर घर घर जाते हैं। कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान नृत्य, बेलगाटा नृत्य और नागमंडला आदि नृत्य है। बिहार के लोक नृत्य कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य और जजियन नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का एक प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो उत्तर भारत से संबंधित कौन सा है? एक कथक है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? डंडियास रास दर्शाता है। तो डंडियास कहाँ पे किया जाता है? गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय है, जबकि कालबेलिया राजस्थान राज्य से संबंधित है। ये तो बहुत बार पूछा था। कालबेलिया का संबंध राजस्थान राज्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इससे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। तो सादिर के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये भरतनाट्यम को सादिर के नाम से जाना जाता था। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर हुई थी। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु के देवदासियों के द्वारा विकसित किया जाता है। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्त हो गई थी। देवदासी प्रथा के बाद यह कला लुप्त हो गई थी, जबकि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों के द्वारा नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद करते हैं। कब करते हैं? शादी, पूजा पाठ आदि पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य संबंधित नहीं है? तो इनमें से मिजोरम से कौन सा संबंधित नहीं है? तो मुंडारी का संबंध मिजोरम से है। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा। तो मुंडारी मैं से मुंडारी और मैं से मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा राज्य में पाई जाती है और वहीं पर यह नृत्य किया जाता है। जातरा, चित्तड़ तथा नदीर गुर्जर आदि जनजातियों के अन्य नृत्य है, जबकि चेलम, जगतलाम तथा चेरम मिजोरम राज्य के लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेतेई लोगों के वैष्णव मठ से जुड़ा है? तो मेतेई लोगों के वैष्णव मठ से कौन सा जुड़ा है? तो ये मणिपुरी। कौन सा जुड़ा है? मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य मेतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम की प्रशंसा है। तो मेतेई में किसकी है? राधा और कृष्ण के प्रेम की प्रशंसा है। गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का रूप झारखंड राज्य संबंधित नहीं है? तो झारखंड राज्य संबंधित किसका नहीं है? जिम्सा का नहीं है। तो जिम्सा कहाँ का? तो जिम्सा आंध्र प्रदेश का है। किसका है? जिम्सा आंध्र प्रदेश का है। जबकि कर्मा माइका और जामदा का संबंध किससे है? किसका संबंध झारखंड से है, लेकिन जिम्सा का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम का संबंध किससे है? तो मोहिनीअट्टम का संबंध विष्णु से है और मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई थी। किससे मानी जाती है? केरल राज्य से मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति हुई थी। मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है
और 9वीं शताब्दी में विडिल वैल्यू के द्वारा विकसित किया गया था। कब किया गया था? विडिल वैल्यू के द्वारा विकसित किया गया था। कब? 9वीं शताब्दी में। अर्जुन नृत्य, कुतियात्तम नृत्य, गुरुदन कुतम केरल राज्य के लोक नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से कौन सी संबंधित है? तो भूया का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। भूया लोक नृत्य दिगरू मिसमी जनजाति के द्वारा विकसित किया जाता है। पवरिया बिहार तथा दमान नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो दमान आ गया, दमाल आएगा। दमाल का संबंध हरियाणा राज्य से है। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिला करती है? तो चक्री कौन करती है? तो चक्री को कंजर के जनजाति की महिला से किया जाता है। कौन सी? कंजर जनजाति की महिला के द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य में से एक है जो विशेष विवाह के प्रयोजन किया जाता है। तो चक्री का कब किया जाता है? विवाह के टाइम पर इसका आयोजन किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। कौन सी? कोल जनजाति। गौड़ जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। तो ये तो बहुत बार पूछा था। गौड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में गौड़ जनजाति पाई जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? कोल जनजाति तीसरी सबसे बड़ी है। और गौड़ जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि में पाई जाती है। बारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो बारिया का संबंध मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथावाचकों का नृत्य किसे कहा जाता है? तो ये कथक को कहा जाता है। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशलभ के नाम से भी जाना जाता था। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुई थी। कथकली का संबंध केरल राज्य से है। तो कैसे कथकली कैसे केरल राज्य से संबंधित है? यह आमतौर पर पुरुष मंडली के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली किसका प्रतीक है? आकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो बोरगीत किससे किया जाता है? तो ये शास्त्रीय से किया जाता है। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नूपा का संबंध किससे है? तो नूपा का संबंध मणिपुरी से है। किससे है? मणिपुरी से संबंधित है। नूपा नृत्य मणिपुर का एक लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो नूपा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को करते समय पुरुष अपने सिर पर सफ़ेद धोती और सफ़ेद बाल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते हैं। सफ़ेद धोती और सफ़ेद बाल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते हैं। जैसे हरियाणा में पगड़ी पहनी जाती है ना, उस टाइप की पगड़ी पहनी जाती है। झारखंड के लोक नृत्य कौन से हैं? जुमेर, छऊ, फगुआ, मुंडारी और संथाली आदि हैं। तो झारखंड के कौन कौन से हैं? जुमेर, छऊ, फगुआ, मुंडारी और संथाली आदि नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति कुचिपुड़ी शैली नृत्य की उत्पत्ति भारत के निम्न किस राज्य से हुई थी? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी। किससे? आंध्र प्रदेश से हुई थी। कुचिपुड़ी नृत्य का वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम शैली का एक प्रकार होती है। किसका? भरतनाट्यम शैली का एक प्रकार होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी इस नृत्य से संबंधित रखती हैं। कौन कौन सी रखती है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। असम के लोक नृत्य बगरुम्पा नृत्य, अकियानाटम, देवदानी नृत्य आदि हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य दादरा, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, जोबिया, चक्रकुला, ख्याल नृत्य और रासलीला आदि हैं। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली उन महिला को व्यक्त को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले गए? तो घर से दूर चले गए जीवन साथी तो बिरबा दर्शाती है। किसकी? बिरहा की दर्शाती है। मतलब घर से दूर वो नहीं है कि भाई कोई मर गया हो, लेकिन कोई मतलब जैसे कि आजकल क्रेज चल रहा है कि विदेश में जाकर रहने लग गए, तो वो नृत्य बिरहा नृत्य शैली पुरुषों के द्वारा की जाती है। यह बिहार राज्य में प्रचलित है। समा, चकुआ, वसोवखैन, जटा जटैन तथा पावरिया बिहार के प्रमुख नृत्य। निम्न में से किस नृत्य को महिला के द्वारा सिर पर जले हुए दियो के साथ प्रदर्शित किया जाता है? तो किस में किया जाता है? चरी नृत्य। कौन सा? चरी नृत्य। चरी नृत्य राजस्थान राज्य का लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। तो चरी कहाँ का? राजस्थान राज्य का। यह नृत्य केवल महिला को
प्रदर्शित करता है। धनगिरी, गजा, कोली नृत्य और तमाशा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। खालिस्तान एक लोक नृत्य है जो भाषण, महिमा और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो कौन सा जोड़ता है? कुचिपुड़ी जोड़ता है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के गांव कुशेलापुरी तथा कुचेलमपुर से हुई थी। ये पूछा जाता है कुचेलमपुर से हुई थी। राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्णामूर्ति इस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यक है। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियाँ भगवान पुराण की कहानियों पर आधारित है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है श्रृंगार रस की प्रधानता कौन से नृत्य में? तो कौन से में? कुचिपुड़ी में। कौन से में? कुचिपुड़ी में। मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को चेरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरव कहा जाता है। माच मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। किसका? माच मध्य प्रदेश का है। कमसाले खालिस्तान राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो कमसाले कहाँ का है? तो कमसाले कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। कमसाले को बीसू कमसाले के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। वीरगासे, डोलू, गुडरी, गोब्बा आदि कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य है। ममिता खालिस्तान राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है। तो ममिता कहाँ का है? तो ममिता का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। तो ये फसल उत्सव पर महिमा और महोत्सव के रूप में किया जाता है। कब किया जाता है? फसल उत्सव में। गरिया नृत्य, लेबाग नृत्य, मिलाडोम व होजागिरी नृत्य आदि त्रिपुरा के लोक नृत्य। किसके हैं? त्रिपुरा के लोक नृत्य है। आलुएट्टू खालिस्तान राज्य का लोक नृत्य है। तो आलुएट्टू कहाँ का? तो आलुएट्टू नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। रेगमा, बांस नृत्य, चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित है। और कौन कौन से हैं? तो एक तो रेगमा हो गया, बांस नृत्य हो गया, चंगाई नृत्य। लोकनाट्य बांडपात्र निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो बांडपात्र का संबंध कौन से राज्य से है? तो बांडपात्र का संबंध कश्मीर राज्य से है। और इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। और मूलतः बांड कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए इसमें नाट्यकला पर कृषि का संवेदना पर गहरा प्रभाव है। सिक्किम के लोक नृत्य कौन से हैं? तो नृत्य सांगनी, सिंगी छम, गैनी शब्दों और तामागिल सेलो आदि सिक्किम राज्य के है। चूफाट नृत्य सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है धनगिरी गजा, एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है। तो धनगिरी का संबंध महाराष्ट्र से है। किससे है? महाराष्ट्र से है। पारंपरिक लोक नृत्य धनगिरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहों, ग्वालों और कंबल बुनकरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो माधुरी का संबंध किस राज्य से है? तो माधुरी का संबंध तेलंगाना राज्य से है। एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। श्रावण मास में यह नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? श्रावण मास में नृत्य किया जाता है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला से माधुरी नृत्य का गहरा संबंध है। उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन से हैं? जोलिया नृत्य, हारून नृत्य, तांजी नृत्य और चौफुला नृत्य आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? तो कौन सा है? राजस्थान का झूमर है। कौन सा है? झूमर। तो झूमर विशेष रूप से विवाह समारोह, उत्सव, त्यौहार आदि पर किया जाता है। और झूमर नाम हिंदी शब्द झूमना होता है। कच्ची घोड़ी, कठपुतली और कालबेलिया भी राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। तेरह ताली राजस्थान का कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तेरह ताली कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। गेड़िया नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो गेड़िया का संबंध गुजरात राज्य से है। किससे? गुजरात राज्य से है। और आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर, गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य का क्रियान्वयन करते हैं। रिकमपाड़ा का एक पारंपरिक नृत्य है। रिकमपाड़ा किसका है? तो रिकमपाड़ा का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन सा है? नाटी, गुगटी, डांगी लोक नृत्य, दारू नृत्य आदि। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन से है? चटकोरा नृत्य, बंगोरे नृत्य, मटकी, बरेदी आदि नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोकप्रिय है? तो हिमाचल प्रदेश का नाटी। कौन सा? नाटी हिमाचल प्रदेश का।
बोलते हैं हिमाचल प्रदेश वाली तो नोटी होती हैं। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, कुल्लू आदि जिलों में किया जाता है। यह मेलों और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। बोलक कर्नाटक राज्य का एक खालिस्तान है। तो बोलक नाट्य क्या है? एक कर्नाटक का नृत्य रूप है। तो बोलक नाट्य नृत्य का विशेष कोंडव देवी देवताओं की वीर गतिविधि पर आधारित है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ठुंडी कहा जाता है। यह नृत्य खुले मैदान में कोंडवों पुरुषों के द्वारा तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बिरहोर नृत्य खालिस्तान एक आदिवासी लोक नृत्य है। तो बिरहोर किसका है? तो बिरहोर झारखंड राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाए जाने वाले भारत की प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़ की छाल और रस्सी से टोकरी आदि का सामान बनाकर बेचती है। रतवाई भारत की खालिस्तान जनजातियों से जुड़े एक नृत्य शैली है। तो रतवाई का संबंध किससे है? तो रतवाई एक मेवाती जनजाति है। रतवाई मुख्य मेवाती जनजातियों के द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है। भील जनजाति भारत में सार्वजनिक विस्तृत क्षेत्र में फैली है। कौन सी? भील जनजाति मुख्य अरावली, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों की पहाड़ी के भागों में निवास करती है। कहाँ कहाँ करती है भील जनजाति? अरावली, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों की पहाड़ियों में अपना निवास करती है। निम्न में से किस नृत्य रूप को लद्दाख में शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? शहडोल नृत्य को। स्मापो डांस, जबरो नृत्य, सांडास और तूतरा रचित आदि लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य है। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? कोलकली। कौन सा? कोलकली। कोलकली का शाब्दिक अर्थ है छड़ी नृत्य। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। लावा लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डांगी नहीं है। धूमल, रोफ और हजीपा जम्मू कश्मीर से है, लेकिन डांगी नहीं है। तो बताओ डांगी का संबंध किससे है? तो डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। जोरा, जाली, चारबा और चंटा हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य रूप है। रोफ, हजीपा और डमहाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो हरियाणा से कौन सी इनमें से? फाग, डफ, दमाल, झूमर आदि हरियाणा राज्य के अन्य लोक नृत्य है। और फाग लोक नृत्य हरियाणा में कृषक समुदाय के द्वारा किया जाता है। वेलाकली केरल राज्य से संबंधित है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत्र मास में केंद्रित लोकगीत है। लावणी भारत के निम्न से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो लावणी किसका है? तो लावणी महाराष्ट्र राज्य का है। लावणी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावणी नृत्य दो प्रकार का होता है, निर्गुणी व श्रृंगारिणी। निर्गुणी लावणी के अध्यात्म की ओर झुकाव होता है और जबकि श्रृंगारी लावणी श्रृंगार रस में डूबा होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इस क्लास में कुछ मिस्टेक वगैरह हो सकती है, कृपया ध्यान से पढ़ लेना और एक बार ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप कमेंट करोगे, लाइक शेयर करोगे, अगला पार्ट तभी बनाया जाएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेट की जरूरत पड़ती है। हम भी अपना टाइम निकाल कर क्लास को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें एक क्लास रिकॉर्ड करने में 1 या 2 घंटे लग जाते हैं। फिर उसको एडिट करो, बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। सभी प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी ना एक बार जरूर कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी।